प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन की धारा बदल सकती है, जीवन की दिशा बदल सकती है और आपको जीवन के अंदर बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। वह विषय है योग द्वारा मोक्ष। दो शब्द है, योग और मोक्ष। हम एक एक करके पहले इन शब्दों की परिभाषा करेंगे और फिर हम इन दोनों को आपस के अंदर जोड़ेंगे कि किस प्रकार ये एक दोनों एक दूसरे के पूरक है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। सामान्यतया हम बच्चे को कहते हैं कि योग कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए। योग का मतलब होता प्लस। अब जोड़ना, किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को जोड़ने को योग कहा जाता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा शरीर और हमारी आत्मा, इन सब को जोड़ने को योग कहा जाता है कि हमारा मन, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में चले। मन है शरीर का नियंत्रण करे और आत्मा इन दोनों पर नियंत्रण करे। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो ये सम स्थिति कहलाती है और सम स्थिति में रहने से हमें मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिलता है और हमारा इमोशनल हेल्थ भी हमें मिलती है। भाइयों और बहनों, योग हमारे भारत की कृति है। भारत में ही जन्मा, भारत में ही पैदा हुआ और योग के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रमों में रह करके विद्यार्थियों को शिक्षा दी, अपने जीवन को योगमय बनाया और योग के द्वारा साधना करके उन्होंने एक अच्छे समाज का निर्माण किया और साथ साथ अपने जीवन को मोक्ष तक ले गए। योग एक साधारण चीज नहीं है, इसको हम होलिस्टिक कह सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि समग्रतया भारतीय संस्कृति में होलिस्टिक रूप से ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम योग कह सकते हैं? हमारा भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ गीता, जिसको कि कोर्ट के अंदर जब कोई शपथ लेता है तो वो गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है कि मैं जो कुछ कहूँगा ईश्वर की जो है आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से सच सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। उस गीता में क्या है? वो गीता पूरी योग से भरी गई है और कृष्ण भगवान ने 18 दिन के अंदर जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया, 18 दिन के प्रत्येक दिन के अंदर अर्जुन को एक एक जो उन्होंने विवेक और एक एक जो उन्होंने सूत्र दिया और एक एक तरह का योग दिया, वह सारा गीता का सारांश है। पहले 6 अध्याय कर्म योग है, दूसरे 6 अध्याय है वह ज्ञान योग है और तीसरे 6 अध्याय भक्ति योग है। इन सबको मिला करके 18 अध्याय के अंदर गीता योगमय है और उसका उपसंहार है ध्यान योग। अब देखिए कि योग जो है वो हमारे शरीर पर किस तरीके से असर करता है। योग के द्वारा हम इस शरीर को साधते हैं और योग के जो अंग है वो आसन, प्राणायाम, ये उसके अंग है। तो आसन के द्वारा इस पूरे शरीर को जो है हम व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो अकड़न होती है, जो जकड़न होती है, जो शिथिलता है, उसको योग के द्वारा मिटाया जाता है। आसन वही कहे जाते हैं जिन स्थिति के अंदर हमारे ये पक्षी है ना, जो जो स्थान ग्रहण करते हैं, जिस आसन में बैठते हैं, उसको हमने आसन का रूप दिया और ये लगभग 72 तरह के आसन हमारे भारत में प्रचलित है और सारे योगी लोग उन आसनों को करते हैं ताकि कि शरीर को साधा जा सके।
और योग के द्वारा हम अपने मस्तिष्क को साध सकते हैं, मस्तिष्क के अंदर शांति ले सकते हैं। हमारा प्राणायाम है, हमारा सांस है बंधुओं। सांस एक ऐसी चीज है जो जीवन भर साथ देता है। जब तक सांसा तब तक आशा। हम लास्ट तक जो है इस श्वास के सहारे हम जीवन यापन करते हैं, और जब जब सांस चलता रहता है हमारा जीवन चलता रहता है। तो स्वारा जो श्वास है इसका स्वर योग भी कहा जाता है। ये पूरा स्वर विज्ञान है। इसके ऊपर शुकन, अपशुकन और कौन सा जो है श्वास चल रहा है, ये हमारी ईड़ा है, ये हमारी पिंगला है, ये चंद्र स्वर है और ये हमारा सूर्य स्वर है। ये सर्दी देता है, ये गर्मी देता है। कौन सा स्वर किस समय में चलता है, और अगर दोनों स्वर में हम स्थिर रह करके मध्यस्थ भाव में रहते हैं तो समचित्तता की स्थिति कहा जाती है। वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति कहलाता है। को व्यक्ति उस स्थिति के अंदर हमेशा सम रहता है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो करने से हमें जीवन के सारे सुख, सारे लाभ मिल जाते हैं जो हम चाहते हैं। योग हमें लौकिक जीवन भी अच्छा बनाता है और उसके साथ साथ में हमारा पारलौकिक जीवन भी अच्छा बनाना चाहता है। भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन अच्छा हो और साथ साथ के अंदर हमारा भविष्य को जीवन अच्छा हो। तो उसके लिए हमारे भारत की स्वयं की कृति जो है वो योग है, हमें जीवन में करना चाहिए। और इस हमारे हिंदुस्तान में 55 तरह के धर्म दर्शन आज विश्वविद्यालयों के अंदर सैद्धांतिक रूप से पढ़ाए जाते हैं, और हर धर्म दर्शन का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, साधना का पक्ष है, वह योग के द्वारा कहा जाता है। और पतंजलि हुए हैं, उन्होंने चित्त वृत्ति निरोध योग है, चित्त वृत्तियों का निरोध करने को योग कहा है कि हमारी जो वृत्तियों में चंचलता है उसका हम निरोध करते हैं, उस चंचलता को मिटाते हैं, तो उसको योग कहा जाता है। योग एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपना वर्तमान का जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो योगी पुरुष होते हैं वो अपने जीवन के अंदर जो सारी हमारी ज्ञान की शक्ति जो है, जो कि सामान्य व्यक्ति उसको वेस्ट करता है, योगी पुरुष होता है उस शक्ति के भंडार को जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे उस शक्ति का भंडार भरा हुआ होता है, जिसको कि हम जो उसको कहते हैं शक्ति केंद्र, वहां से उठा करके कुंडलिनी जागरण करके, और ज्ञानी लोग जो है उस सारी शक्ति को तो है वो ये हमारा जो सहस्त्र सार है, या हमारा ये ज्ञान चक्र है, यहाँ पर स्थानांतरित करते हैं। ये योग की पराकाष्ठता है, ये योग की बहुत बड़ी विद्या है। भाई और बहनों, योग का जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी शोषण नहीं करता, अनैतिकता नहीं करता और भ्रष्टाचार नहीं करता, और परिवार के लोगों के साथ में वो समन्वय बना करके, एडजस्टमेंट बना करके रखता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी इस सृष्टि पर, हमारी इस पृथ्वी पर या हमारे देश के अंदर जो बुराइयां क्यों आई, क्योंकि हमने भारतीय संस्कृति के पुराने हमारे योगमय जीवन, योग के सिद्धांत है, उनको छोड़ दिया। देखिए योग क्या कहता है कि आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सूर्य जब उदय हो उसके पहले उठने से वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमारी सृष्टि के अंदर अमृत बरसता है, ऐसे रसायन बरसते हैं जिसके अंदर सीरोटोनिन है और एंडोर्फिन है। वो हमें हमारे शरीर के अंदर बहुत सी आनंद, प्रसन्नता और शालीनता से शरीर को भर देते हैं। बंधुओं, ये भी एक योग है। समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, समय से पीना, समय से काम करना, ये सारी योगिक क्रियाएं कहलाती है। योग का अर्थ है कि प्रकृति ने जो जो नियम बनाए उन नियमों का पालन करना। टू फॉलो देयर नेचर इज कॉल्ड द योगा। हमारी जो ये योग की संस्कृति भारत के अंदर
आज इतनी पॉपुलर है कि ये संस्कृति आज भारत से पूरे विदेशों के अंदर चली गई है। और हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि वर्तमान में हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं श्री भाई नरेंद्र मोदी, जो कि स्वयं योग का जीवन जीते हैं और वो योग को समर्पित है। तो उन्होंने योग के सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया और स्वयं अपनी युवा अवस्था के अंदर वो हिमालय में उन्होंने साधना की है, योगियों के बीच में रहे हैं और उन्होंने पाया कि अगर व्यक्ति योग को धारण कर लेता है तो हमारी संस्कृति जो है बहुत डेवलप हो सकती है और हमारी संस्कृति के जो गिरते मूल्य हैं इस योग के माध्यम से जो पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। तो वो उन्होंने यूएनओ के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व का एक संगठन है जिसमें लगभग 200 देश सदस्य हैं, उनके बीच के अंदर हमारी योग की फिलॉसफी को रखा कि भारत के अंदर योग ऐसा है जो कि होलिस्टिक है, वो सभी तरह के स्वास्थ्य देता है। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ और हमारा सोशल हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे होलिस्टिक हेल्थ मिले तो उन्होंने सारे विश्व को ये बताया कि होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छे समाज की रचना करने के लिए, एक अच्छे विश्व की रचना करने के लिए पूरे विश्व को, जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, विज्ञान ने तो ग्लोबलाइजेशन कर दिया, लेकिन हमारे इस योग ने हमारे भारतीय संस्कृति को वसुधैव कुटुंबकम बनाया। भाइयों और बहनों, आज हमने इस योग विषय के ऊपर मंथन किया। अब हमने मस्तिष्क को थोड़ा ठंडा करने के लिए हम थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं और पुनः ब्रेक के बाद इस विषय पर हम गहन चिंतन और करेंगे। हम ब्रेक के बाद के अंदर चैनल 24 न्यूज प्लस के इस कार्यक्रम में पुनः हम हाजिर हुए हैं और हाजिर होकर के जो विषय के ऊपर आपका और मेरा तादात्म्य बना है, वो पुनः हम इस विषय की गहराई को समझ करके जीवन में धारण करेंगे। अब हम किसी भी धर्म को उठा करके देख लें, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जोरास्ट्रियन हो, चाहे जो है वो और भी कोई धर्म हो, सभी धर्मों के अंदर योग को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। अब प्रश्न दूसरा आता है, हमने विषय का दूसरा पक्ष मोक्ष। मोक्ष हम किसे कहते हैं? सब तनावों से मुक्ति मिलना मोक्ष है। हम तकलीफ में हैं, हम कष्ट में हैं, फिर भी हमको कष्ट महसूस ना हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में व्यक्ति सम रहता है, अपने आप पर नियंत्रण करता है, तो वह स्थिति मोक्ष की स्थिति कहलाती है। और जो अंतिम मोक्ष जो हमारे जीवन छूटने के बाद होता है, वह ऐसी अवस्था है जिसको ब्लिस कहते हैं, यानी उसके अंदर पूरा सुख के बाद के अंदर दुख आता ही नहीं है, शाश्वत सुख है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में मोक्ष को साध्य माना गया है। चतुर्थ पुरुषार्थ हमारा जो है पुरुषार्थ चतुष्टय है भारतीय संस्कृति का मिशन, उसके अंदर काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष बताया गया है। मोक्ष हमारा साध्य है, हमारी अंतिम मंजिल भारतीय संस्कृति की है, मोक्ष है, यानी समस्त बंधनों से छुटकारा पाना, स्वतंत्र हो जाना और अपने जीवन में एक आनंद की स्थिति प्राप्त करना। अब भाइयों, ये सारी मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष की स्थिति हमारे वर्तमान जीवन को अच्छा बनाती है और द फेलो हु इज हैविंग द गुड प्रेजेंट डेफिनेटली ही विल बी हैविंग द गुड फ्यूचर। हमारा वर्तमान जो है वो हमारे जो भविष्य का जो है ना, उसका एक मिरर है, उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक प्रतिक्रिया है। जिसकी वर्तमान के अंदर अच्छी गतिविधि है तो निश्चित रूप से वह उसका भविष्य अच्छा ही होगा। इसीलिए कहा गया है
कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with us, so we should live only in the present time. और ऐसा बताया जाता है कि कल कभी आता नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल कभी नहीं आता है, कल किसने देखा है। इसीलिए हम जो भी कार्य करें वर्तमान के अंदर करें, आज ही हम करने की कोशिश करें। ये सारी जीवन की प्लानिंग जो है हमें योग सिखाता है। योग एक सिस्टमैटिक पद्धति है जो कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है। अब आप देखिए कि योग करने वाला व्यक्ति हमेशा समय का पाबंद रहेगा, वो समय की पाबंदी के अंदर विश्वास करेगा। कि योग सिखाता है कि क्षणम जानम पंडिये, एक क्षण भी जो है हमारा फालतू नहीं जाना चाहिए। हमारा मनुष्य जीवन जो है वह सर्वोच्च उत्कृष्ट जन्म है और इसके एक एक क्षण का, एक एक समय का जो है हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी अंतिम मंजिल मोक्ष को जो है हम इसी जन्म के अंदर प्राप्त कर सके। बंधुओं, योग जो है वह व्यक्ति को विदेह बनाता है। राजा जनक जो है वो विदेह थे। विदेह उसको कहा जाता है कि देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं होना। वो ग्रस्त में रहते थे, वो राजा थे, लेकिन वो जो है वो अपने देह से मुक्त थे। वो जो है उनको अपने देह का भान नहीं होता था। ये इन्होंने योग की क्रियाओं के द्वारा अपने गुरु जो वशिष्ठ हैं उनके द्वारा जो है ये सारा योग की क्रिया से की। बंधुओं, हम देखते हैं कि पूरे हमारे मार्केट के अंदर बहुत सी केमिस्ट की दुकानें होती है और आप स्वयं भी मान लीजिए एक केमिस्ट है, लेकिन आपको बीमारी आ गई तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या आप टॉफी की तरह या खाने की चीज की तरह कोई भी दवाई को उठा के खा लेंगे? नहीं, उसको आप अपने जिस बीमारी को है उसको उसकी दवाई लेने के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। जो डॉक्टर होता है उसी तरीके से योग का प्रशिक्षक होता है, और योग का प्रशिक्षक सबसे बड़ा होता है वो गुरु होता है। गुरु स्वयं योग का जीवन जीता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू मन दूर करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। बंधुओं, भाइयों और बहनों, हमारे अज्ञान को दूर करने वाला योग है, क्योंकि योग एक सिद्धांत भी है और एक जीवन पद्धति भी है। ये वे ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये साइंस ऑफ लिविंग है और ये जीवन जीने की प्रक्रिया है। हम हर व्यक्ति अच्छा जीवन जाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बनूं, लेकिन अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसके पास में कोई न कोई पद्धति होनी चाहिए। वह पद्धति अगर कोई ग्रहण करना चाहे तो बहुत बड़ी पद्धति वह योग की है। और योग बिल्कुल सहज है, सरल है, आसानी से मिल जाता है और ये किया जाता है। इसको पढ़ने से योग नहीं होता है, योग करने से होता है। योग के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर इतना चमत्कार है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले। आपने श्वास दर्शन किया, आपने प्राणायाम किया, आपने आसन किया, आपने ध्यान किया, उसके रिजल्ट उसी क्षण जो है आपको प्राप्त हो जाते हैं। और जो प्रारंभ से ही हमारे जितने जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद कहिए और जो है वो हमारे आदिनारायण कहिए और हमारे महावीर भगवान कहिए, बुद्ध कहिए, श्री कृष्ण कहिए, राम कहिए, ये सब योगी पुरुष थे। ये प्रारंभ से ही जो है योग का जीवन जीते थे। योग का जीवन जीने वाला क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, ईर्ष्या
उस पर स्वतः ही नियंत्रण कर लेता है और इसीलिए उनके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। आजकल भाई और बहनों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत सी कार्यशालाएं लगती है, बहुत से सेमिनार होते हैं, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा विषय जो है, अगर योग रखा जाता है तो वह सेमिनार व कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सफल हो सकती है, क्योंकि योग के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के सारे सूत्र भरे हुए हैं। योग ऐसा पुंज है जो गुणों की खान है। योग के अंदर कोई बुराई नहीं, योग कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, योग का कोई समय नहीं होता है और योग किसी सीमा में नहीं बंधा हुआ है। योग त्रैकालिक होता है। योग भविष्य में था, वर्तमान में है और भूत में रहेगा। और इस सृष्टि में जीने वाले मनुष्य को, हर प्राणी को अगर वह योग का जीवन जीता है तो उसको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्राणी बना सकता है। बंधुओं, योग जो है का अध्ययन करने वाला, और योग देखिए हमारे भारतवर्ष में कितने कितने तरह की योग है। अष्टांग योग है, स्वर योग है, हठ योग है, और हमारा कुंडलिनी जागरण योग है। इस्लाम के अंदर योग है, जैन में योग है, बुद्ध में योग है, और आपके हिंदुज्म में है, बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी के अंदर है। ऐसा कोई भी दर्शन, ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर योग की बात नहीं कही गई हो। योग के बिना हमारा धर्म अधूरा है। योग के बिना व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता और अंतिम मंजिल मोक्ष को प्राप्त तो किया ही नहीं जा सकता है। अब देखिए बंधुओं, एक बच्चा प्राइमरी क्लास में पढ़ता है और धीरे धीरे वह अपना अध्ययन करते करते वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक जाता है और अपने एक पर्टिकुलर विषय का विशेषज्ञ होकर के वह अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर आता है। अगर उस समय के अंदर उसको योग की विद्या सिखा दी जाती है तो वो एक होलिस्टिक, एक सुपर पर्सनैलिटी के रूप के अंदर हमारे सामने आएगा। तो आज भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोता गण, आज के इस विषय के माध्यम से मैं शिक्षक होने के नाते, कुलपति होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते आपको और सरकार को और सभी हमारी जीओज, एनजीओज है, उन सबको ये राय देना चाहूँगा कि आप अपने कैरिकुलम में, आप अपने पाठ्यक्रम के अंदर, आप अपने डे टू डे कार्यशाला के अंदर, डे टू डे वर्किंग के अंदर योग को अवश्य ही जोड़ें। बंधुओं, गीता के अंदर भगवान ने योग शब्द को बार बार क्यों कहा? क्यों? उन्होंने बताया कि योग के माध्यम से ही हम माइंड, बॉडी एंड सोल को जोड़ सकते हैं। आज माइंड, बॉडी एंड सोल को जोड़ना, जिसको रिडल कहा जाता है, इस रिडल को लेकर के हमारे वेस्टर्न फिलोसॉफी के बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े हमारे दार्शनिकों ने, विचारकों ने इसके ऊपर इतना इतना काम किया है कि किस तरीके से जोड़ा जाए। और जब ये इस लाइन के अंदर गए और इस लाइन में उन्होंने विवेचन किया तो उन्होंने माना कि योग ऐसा पद्धति है जो कि वास्तव के अंदर जोड़ता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे भाई और बहनों बताना चाहता हूं कि आप करके देखिए। आप प्राणायाम जो है, हमारी जो है भस्त्रिका है, हमारी कपालभाति है, जो कि विधि कराई जाती है, उसको आप एक दिन भूखे पेट, खाली पेट जो है करके देखिए और फिर प्रतिदिन और उसी दिन का पूरा आपकी जो है ना काम करने की पद्धति को करके देखिए और एक दिन बिना किए देखिए और आपको खुद को फर्क महसूस होगा कि हमारे दिमाग में बहुत संतुलन है। जो व्यक्ति अपने श्वास का नियंत्रण करता है, और आज हमारी मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि सामान्य व्यक्ति जब टेंशन फ्री होता है तो 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। श्वास का मतलब इनहेल और एक्सेल, श्वास और प्रवास दोनों मिलकर के जो है वो एक पूरा श्वास कहलाता है। ये 16
बाहर व्यक्ति टेंशन फ्री नॉर्मल व्यक्ति लेता है। लेकिन योग के माध्यम से, योग के सिद्धांतों के माध्यम से, योग को जीवन में अपनाकर, योग के प्रशिक्षक के साथ में हम जो है विधि सीख करके, हम अभ्यास करके इस श्वास को थोड़ा लंबा लेंगे, थोड़ा लंबा भीतर डालेंगे, यानी श्वास की संख्या को जो है हम घटा देंगे। जब ये घट करके 16 से 14, 12 और 10 तक अगर आ जाती है तो आप एक ईश्वर का रूप हो जाएंगे। आप स्वयं, जो श्वास व्यक्ति 10 लेता है, 16 से कम लेता है, वह व्यक्ति स्वयं प्रयास करे 10 का, तो हमारी मेडिकल साइंस, हमारे योगी और हमारे विचार किए कहते हैं उस व्यक्ति को कभी गुस्सा आ नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी अहंकार में, घमंड में नहीं जा सकता, वो व्यक्ति कभी छल कपट नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का लोभ नियंत्रण में होगा, घृणा के भाव उसके दिमाग में नहीं आएंगे बंधुओं। क्योंकि योग जो है वो हमारे मस्तिष्क के विचारों का शुद्धिकरण करता है, विधायक भाव लाता है। भाइयों और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपने पधार करके हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया। आपके आने से ये महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि जब मिलकर के आपस के अंदर विचार करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, हम प्रश्नोत्तर करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, ये करने से हमारा वह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है और वो हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। ऐसे जीवनोपयोगी कार्यक्रम में आप आते रहिए और पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बनाते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, सबका मंगल हो, सभी जीवों को सुख मिले, सब जीवों को मोक्ष मिले, सभी जीवों को आनंदमय मिले। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं